बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रमेय नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसका कथन इस प्रकार से है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इस कथन से आपको ये पता चलता है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, वह अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि वह उन दोनों भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आइए, आपके सामने दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE है, जो त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर काटती है। चित्र बना गया है, आप चित्र को देखेंगे। सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसमें कुछ रचना भी करनी है। रचना कुछ इस प्रकार से है, बिंदु D से AC पर एक लंब DM डाला गया है और बिंदु E से AB पर एक लंब EN डाला गया है तथा BE और CD को मिलाया गया। ये काम आपका कंस्ट्रक्शन में हो गया, रचना में। उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में चूंकि त्रिभुज BDE और CDE एक ही आधार DE पर समांतर रेखाओं BC और DE के मध्य स्थित है। यह एक आपका प्रमेय है जो कि क्लास 9th में था, समांतर चतुर्भुज के चैप्टर में। प्रमेय इस प्रकार से था कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पे दो त्रिभुज खींचे जाएं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। उसी का प्रयोग इस प्रमेय में किया गया है। लिखा गया है, चूँकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर समांतर रेखाओं BC तथा DE के मध्य स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब EN AB पर लंब है, इस प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 BD गुणे EN। अब त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया, AD बटा BD, या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसी प्रकार क्योंकि DM लंब है AC पर, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से भी हमें दो इक्वेशन निकल के सामने आ गए हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। फिर से पीछे की तरह इन दोनों का अनुपात निकाला जाए तो हमें मिल जाएगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC गुणे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। समीकरण 2 व समीकरण 3 से AD बटा BD गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AB बटा EC गुणे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर 4। परंतु समीकरण 1 से हमें ये प्राप्त हुआ है कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल समान है, इसलिए समीकरण 1 तथा 4 से AD बटा BD गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल दोनों साइड में है, इसलिए वो रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। यही हमारा थेल्स का प्रमेय है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छे से समझने का प्रयास करें। कोई समस्या हो तो उसको ज़रूर पूछें।